गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। कोई भी कार्य करने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनका मुख घुमावदार है अर्थात अच्छाई ग्रहण करने के लिए और बुराइयां दूर करने के लिए, और जिनका विशालकाय शरीर है जिससे अपने भक्तजनों के अच्छे कर्म और दुष्कर्म दोनों को समाहित कर सके, ऐसे करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले गणपति अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हे देवता, मेरे विघ्न दूर कीजिए। हमेशा मेरे सब कार्यों में जो भी विघ्न आए उन्हें दूर करके मेरा कल्याण करें। धन्यवाद। सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है आकर्ण पादहस्तासन। बैठकर दोनों पैर फैलाएं, उन्हें जहाँ तक हो सके दूर दूर रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ से बायां पाँव छुएं, दायां कान बाएं घुटने से लगाने का प्रयत्न करें। बायां हाथ कमर के पीछे ले जाएं। इसी तरह बाएं हाथ से भी करें। इस प्रकार इधर उधर बारी बारी से 10 से 12 बार करें। पीठ पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन को करने से पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन तथा पैर सुदृढ़ होते हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग आज के सुविचार के साथ। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। इसे केवल परिश्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देयर इज़ नथिंग मोर वैल्यूएबल देन एजुकेशन। इट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क। अर्थात शिक्षा उस बहुमूल्य धन के समान है जो परिश्रम करने के साथ निखरता जाता है, तथा आप जितना परिश्रम करते हो यह धन उतना निखरता है तथा उतने ही गुना होता जाता है और जीवन पर्यंत आपको सुख व आनंद की अनुभूति कराता है। धन्यवाद। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई पारस पत्थर। रमेश अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दादी रोज उसे नई नई कहानियाँ सुनाया करती। एक बार रमेश की दादी ने उसे पारस पत्थर की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति के पास पारस पत्थर होता है उसके हाथों में किसी भी वस्तु को सोने में बदलने की ताकत होती है। देखते ही देखते रमेश बड़ा हो गया, लेकिन पारस पत्थर की कहानी से वह अभी भी बहुत प्रभावित था। जो भी व्यक्ति उसे मिलता उससे वह यही प्रश्न पूछता, क्या आप पारस पत्थर के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है वह कहाँ मिलेगा? लेकिन जवाब में उसे नहीं ही सुनने को मिलता। वह बहुत निराश था, लेकिन एक अन्य व्यक्ति से यही प्रश्न पूछने पर उत्तर सुनकर वह दंग रह गया। उस व्यक्ति ने रमेश को बताया कि हाँ, मैंने देखा है पारस पत्थर, मेरे पास पारस पत्थर है। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बस यही हाथ हैं पारस पत्थर, मेहनत करो इनसे और कर्मयोगी बनो। उस आदमी की बात सुनकर रमेश को लगा जैसे सचमुच उसे पारस पत्थर मिल गया हो। बस फिर क्या था, वह अपने हाथों पर विश्वास करके मेहनत करता गया और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता गया। और एक दिन एक सफल व्यापारी बनकर उभरा। सच ही है दोस्तों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आप भी मेहनत करते रहिए और सफलता एक दिन आपको ज़रूर प्राप्त। नमस्कार। चलते चलते में आज की आपकी गतिविधि है, एक शब्द में छुपे हैं कितने शब्द, बताओ तो ज़रा। जैसे कि हमारा शब्द है गार्डन, GARDEN। इसके अंदर बहुत सारे शब्द छुपे हैं। रेड, ईयर, देन, एंड, गियर, ऑन, ड्रैग, रेज, रेड, नियर, डियर, गियर, ऑन। आपका शब्द है नॉलेज, KNOWLEDGE।
DGE। इसमें से देखते हैं आप कितने शब्द बनाकर अपनी मैम को दिखाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। गणेश चतुर्थी के त्योहार पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1630 से 1680 के दौरान मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में इसे मनाया जाता था। 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। महाराष्ट्र में लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत साहस और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया था। गणेश विसर्जन की रस्म लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित की गई थी। समाज और समुदाय के लोग इस त्योहार को एक साथ सामुदायिक त्योहार के रूप में मनाने के लिए बौद्धिक भाषण, कविता, नृत्य, भक्ति गीत, नाटक, संगीत समारोह, लोक नृत्य करना आदि क्रियाओं को सामूहिक रूप से करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि प्राचीन समय में भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। इस वजह से चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के लिए विशेष पूजा पाठ किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार गणेश जी ने शिव जी को पार्वती से मिलने से रोका था। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। जब पार्वती को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने शिव जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिव जी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। एक बार चंद्रदेव गणेश जी का गजोधर रूप देखकर उन पर हंस पड़े। गणेश जी ने चंद्र को शाप दिया कि तुम अपने सुंदर रूप पर इतना घमंड है, धीरे धीरे तुम्हारी ये सुंदरता खत्म हो जाएगी, तुम क्षीण होने लगोगे। शाप सुनकर चंद्र ने गणेश जी से माफी मांगी तो गणेश जी ने उसको शाप से मुक्त होने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम चतुर्थी का व्रत करोगे तो इसके पुण्य से तुम फिर से बढ़ने लगोगे। चंद्रदेव ने गणेश जी द्वारा बताए गए व्रत को किया और अपनी शक्ति को वापस पाया। तभी से गणेश जी के वरदान द्वारा चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने का एक विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाले भक्त चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाकर या तो घर में या मंदिर में स्थापित की जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिन तक अपने घरों और मंदिरों में गणेश भगवान की पूजा और आराधना की जाती है, गीत गाए जाते हैं, नाच गाना किया जाता है। इन दिनों मंदिर में खूब सजावट की जाती है। गणेश भगवान सभी बच्चों के सबसे प्रिय भगवान हैं। बच्चे उन्हें प्यार से गणेशा बुलाते हैं। सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद।